दोस्तों एक 13 साल की मासूम लड़की जिसे दो लोगों ने निमंत्रण के लिए बुलाया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपनी इंडिया में ये धर्म वगैरह बहुत चलते हैं, पूजा पाठ ये बहुत कुछ चलते हैं, लेकिन कुछ लोग इनका उपयोग करके कुछ गलत कार्य भी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि अपने यहाँ पर सबसे बड़ा कार्य यही रहता है कि कन्याओं को खाना खिलाना। उसी प्रकार से दो व्यक्ति इस 13 साल की मासूम लड़की को खाने के लिए बुलाने के लिए आए थे। यह लड़की दिन के टाइम निमंत्रण के लिए गई थी, लेकिन दोस्तों बहुत समय हो गया वह वापस नहीं आई। उसके साथ क्या हुआ, वह दो लड़के उसे निमंत्रण के लिए बुलाने के लिए आए थे। तो दोस्तों वह दो लड़के उस लड़की को कहीं जंगल में ले गए और उसके साथ दोस्तों ऐसा सामूहिक दुष्कर्म किया कि जिसे सुनकर शायद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों उस लड़की को बंदी बनाकर वह दो लड़के उसे एक होटल में ले गए, जहां पर दोस्तों उसे पूरी रात बंदी बनाकर रखा। और वहां उस होटल के मालिक और उसके 4 और साथी थे, उन्होंने भी दोस्तों उस 13 साल की मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म किया। अब दोस्तों उस लड़की की हालत ऐसी हो गई थी कि वह ज्यादा दोस्तों बोलने लायक नहीं थी। अब आप सोच ही सकते हैं उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। जैसे भी बचाकर हुआ वहां से भागी, तो दोस्तों रोड पर उसने एक ट्रक वाले की सहायता ली। एक ट्रक वाले को हाथ दिखाया, जिससे उस ट्रक वाले ने अपना ट्रक रोका और उस लड़की को बिठाया। दोस्तों स्टार्टिंग में तो वह ट्रक वाला उस लड़की से बहुत अच्छी बातें कर रहा था कि मैं तुझे घर पर पहुंचा दूंगा, लेकिन दोस्तों उस ट्रक वाले ने वही किया जो इससे पहले जो व्यक्ति और थे उन्होंने किया। दोस्तों उस ट्रक वाले ने भी दुष्कर्म किया उस लड़की का, और वह ट्रक वाला उसे कहीं बीच रोड पर छोड़ गया। अब दोस्तों जैसे तैसे वह लड़की थोड़ी आगे बढ़ी। वह लड़की रो रही थी, वह घर पहुंचना चाहती थी, लेकिन दोस्तों उसने फिर से एक दूसरे ट्रक वाले को हरी झंडी दिखाई। अब बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे यार ट्रक वाले को ही क्यों, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी वाहन नहीं मिलता, कोई भी साधन नहीं मिलता जिससे हम घर तक पहुंच सकें, तो हमें किसी ना किसी ऐसे साधन का सहारा लेना पड़ता है जो साधन उस वक्त हमारे सामने चल रहे हो। तो दोस्तों ऐसा ही उस लड़की ने फिर से एक दूसरे ट्रक वाले को हरी झंडी दिखाई, जिससे उस ट्रक वाले ने भी रोका ट्रक और उसे फिर से बिठाया। दोस्तों उस ट्रक वाले ने भी उसे उस लड़की को दिलासा दिलाया कि हाँ मैं तुझे घर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन दोस्तों उस ट्रक वाले ने भी उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। दूसरे अगले दिन दोस्तों उस लड़की को वह ट्रक वाला उसके शहर में छोड़कर चला गया, लेकिन दोस्तों उस लड़की की हालत ऐसी हो गई थी कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब वह सीधी घर पर तो पहुंच गई, घर पहुंचकर थाने में रिपोर्ट वगैरह सब कुछ करा दी गई। दोस्तों शिकायत भी दर्ज हो गई, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वह लड़की पहचान नहीं कर पा रही थी उन लोगों का, और कौन कौन लोग थे उनके बारे में कुछ बता नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी स्थिति खराब कर दी गई थी। लेकिन उस लड़की को थोड़ी देर बाद जब सही तरीके से होश में आया, तो उस लड़की ने अपने बयान दिए और बयान में उसने सभी लोगों के बारे में बता दिया, जिस कारण से पुलिस के द्वारा कम से कम 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। इसमें टोटल लोग शामिल थे 9 लोग, क्योंकि आप लोग जानती हैं 5 होटल वाले, 2 व्यक्ति जो निमंत्रण देने के लिए आए थे, 2 ट्रक वाले, 5 लोग हो गए टोटल, वो 9 लोग हो गए टोटल। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर ऐसे कोई किसी की सहायता मांगे और उसे बदले में ऐसा कुछ मिले, तो दोस्तों ऐसे तो भरोसा उठ जाएगा हर किसी से। अब इस चीज से मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि भाई उन 9 लोगों को क्या सजा मिलेगी। अब ये मेरा काम तो है नहीं सोचने का, ये तो जब पकड़े गए हैं वे पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं, अब पुलिस उन्हें क्या सजा देगी, सरकार क्या उन्हें सजा देगी, ये सरकार का काम है। सबसे बड़ी बात आती है कि ऐसे जुर्म हो कैसे जाते हैं। अखबार में मुझे हर 2 दिन बाद एक खबर तो देखने को मिलती है, वह खबर होती है
कि आज इस जिले से या इस राज्य से एक महीने में 40 बच्चे गायब हुए, जिसमें लड़कियों की संख्या थी 35। दोस्तों ऐसी खबर आप लोगों को भी देखने को मिली होगी, सुनने को मिली होगी, लेकिन दोस्तों ऐसे जुर्म हो कैसे जाते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि अपने देश में शायद ऐसा कोई कानून ही बना कि इस पर कोई सोच विचार किया जाए। कानून बना है दोस्तों, अपने देश में यह सोचा जाता है कि इस मुजरिम को बचाया कैसे जाए। दोस्तों किसी केस में अगर कोई मुजरिम घोषित कर दिया जाए, एकदम 100% वही मुजरिम हो, फिर भी दोस्तों उसे सजा की बजाय उसे बचाने की कोशिश की जाती है। ये तो हमेशा से होता आया है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं दोस्तों दे दूं निर्भया केस के। दोस्तों निर्भया केस में कितने आरोपी थे और पक्का साबित भी हो गया था कि यही मुजरिम है। दोस्तों उन्हें तो फांसी हो चुकी, लेकिन दोस्तों साबित भी हो गया था कि भाई यही दोषी है। फिर भी दोस्तों उन्हें सजा दिलाने के लिए लगभग 7 साल बीत गई थी, क्योंकि 7 साल उन्हें सजा दिलाने के लिए विचार नहीं किया गया, उन्हें बचाने का विचार किया गया था।